Hey everyone, welcome back with another fun day at Pikku Sang Prihul. So really sorry guys, बहुत दिनों बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है एंड मैंने दिवाली का भी व्लॉग शूट किया था। मैंने दिवाली के नेक्स्ट डे 21st को मेरी सिस्टर आई थी स्टे के लिए, मैंने वो भी पूरा व्लॉग शूट किया था। एंड देन 22nd को इवनिंग में हम अपनी मदर के घर गए। वहाँ पे बहुत अच्छे से गोवर्धन सेलिब्रेट किया जाता है। मम्मी प्रॉपर गोवर्धन महाराज जी बनाती है फूलों से एंड देन हम उसकी परिक्रमा करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। मतलब भाई दूज के साथ साथ मुझे गोवर्धन की भी बहुत एक्साइटमेंट होती है अपनी मम्मी के घर जाने की। सो 22nd को हम जैसे ही घर गए, हमने पूजा वूजा की अच्छे से, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एंड देन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा एक इंसिडेंट हुआ एक, एंड मेरे कजन ब्रदर की उस दिन डेथ हो गई। अराउंड 9-9:30 के अराउंड हमारे पास कॉल आया था। सो उस इंसिडेंट के बाद कुछ ऐसा सा हम इमोशनली इतना ड्रेन हो गए ना कि कुछ भी करने का मन नहीं हुआ। मैंने भाई दूज बिल्कुल भी शूट नहीं किया, इवन हमने सेलिब्रेट ही नहीं किया, क्योंकि इस बार का भाई दूज हमारे लिए भाई दूज जैसा नहीं था। बहुत ही अजीब था इस बार सब कुछ। सो मैंने व्लॉग एडिट भी नहीं किया, दिवाली का व्लॉग एडिट नहीं किया मैंने। मतलब मेरा ना मन ही नहीं किया कि उसको अपलोड करके शेयर भी करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इमोशनली हम बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। तो सो उसके लिए सॉरी कि कोई भी व्लॉग नहीं आया इतने दिनों से। एंड नाउ बैक टू द बेसिक रूटीन, फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। सो अभी मैं प्रिहुल के लिए स्वीट पटाटो बॉईल कर रही हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको बॉइल्ड पटाटो या ऐसा कुछ देने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको मैं स्वीट पटाटो ऑफर करूँ। सो अभी स्वीट पटाटो बॉईल किया है, वो सो रही है। जब तक वो उठेगी उसके लिए सारा प्रिपरेशन करके रख लूँगी, और जैसा भी जो भी होगा आगे वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। आज इवनिंग में मेरी एक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी है। मेरे को बहुत दिनों से ना साइनस का इशू चल रहा था, तो इस बार ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई साइनस की वजह से। सो मैंने सोचा एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या डॉक्टर देंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या मेडिसिन होगा। सो अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी मुझे। सो जो भी जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टे ट्यून्ड विद मी। सो मैं अब कृषु के लिए स्वीट पटाटो को बॉईल कर दूंगी प्रेशर कुकर में। सो फटाफट से सोच रही हूँ 2 कर लूँ, कृषु भी खा लेगी एंड उसकी दादी भी खा लेगी। एंड अपने लिए चाय और ब्रेड टोस्ट बनाऊंगी। सुबह आलू के पराठे बनाए थे तो उसी का स्टफ बचा हुआ है आलू वाला, तो उसको मैं ब्रेड में लगा के आलू टोस्ट बना दूंगी अपने। मिलती हूँ। केचप मुझे भी दे दो थोड़ी सी प्लीज, अगर दे सकते हो तो दे दोगे? फिफ्टी कर दूंगी। खाओगे आप? ठीक है। खाना? हाँ जी। इन्होंने कहीं गिरा दिया लाडो ने। तो क्या आपका गिराइए बेटा? सुनने के लिए सुनी को साथ लाई हूँ। बाबा। केवल के स्वीट पटाटो आ गए, जल्दी से फिनिश कर दो, ठीक है? आराम से खा लोगे? ठीक है, चलो फिनिश करो। राइट हैंड से खाते हैं प्रिहुल। कैसा है? अच्छा लगा? पता है ये मैंने ना इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और क्यूमिन पाउडर डाला है। यम्मी है ना? खा लो, फिनिश कर लो। कर लोगे अपने से फिनिश या मम्मा हेल्प करे? हेल्प करूं मैं? क्या हेल्प चाहिए बताओ? स्लो खाते हैं, ठीक है? फोक से स्लो। ओहो ओहो, चलो फिर से ट्राई करो, गुड गर्ल, ट्राई करो। स्लो। यस।
सो यहाँ पे मैंने प्रिहुल के सारे एनिमल्स को अच्छे से अरेंज कर लिया है, सारे फार्म एनिमल्स जितने भी उसके पास टॉयज हैं एनिमल्स वाले सबको। एंड अब मैं प्रिहुल से 1 बाय 1 सबके नेम पूछूंगी, क्योंकि मुझे उसको पूरे दिन में एक ऐसी फन एक्टिविटी करवानी ही होती है। मेरा मोटो रहता है कि टीवी देखे सब कुछ करे, लेकिन एक एक्टिविटी के थ्रू कुछ गेन भी करे। सो ये एनिमल्स के नेम मैंने उसको बहुत पहले बताए थे, अब पूछती हूँ उससे, देखती हूँ उसको कितना याद है। एक बार रिफ्रेश कर दूंगी ताकि उसको फिर से समझ में आ जाए, एंड देन फिर उसका टेस्ट करेंगे। प्रिहुल, अभी आईज ओपन करो। मैं आपसे 1 बाय 1 सारे एनिमल्स के नेम पूछूंगी, आपको एनिमल नेम बताने हैं, एंड देन फिर आपको इसमें अपनी बकेट में रखने हैं, ठीक है? डन? डन? स्टार्ट करें गेम? चलो वेट, क्लोज योर आईज, ठीक है? मम्मा 1 बाय 1 आपको एनिमल्स देगी, आपको देख के बताना है कि नेम क्या है, ठीक है? अगर आप करेक्ट नेम बताओगे तो हम आपकी बकेट में रखेंगे, अगर आप करेक्ट नेम नहीं बताओगे तो मैं वापस रख दूंगी, ठीक है? प्रॉमिस? हाई फाइव, गेम स्टार्ट। चलो क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, क्लोज योर आईज। व्हाट इज दिस? duck, नो, व्हाट इज दिस? पहले नेम बताओ, व्हाट इज दिस? क्रोकोडाइल। ये लो। अब कृषु आईज क्लोज करो, आईज क्लोज। सरप्राइज, व्हाट इज दिस? हॉर्स, वेरी गुड। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। Surprise! What is this? hen, No. What is this? hen, No. peacock, No. hen, Parrot. hen, Very good. चलो bucket. hen. Swan भी दूंगी, चलो. Close your eyes. Close. प्रिहुल की गेम देख लो गाइज। वैसे ये सब कुछ बताती है मम्मा को, कौन से एनिमल है, क्या नेम है, कैसे साउंड होता है उसका। बट अभी जैसे ही इसको पता चला ना कि मैं कैमरा ऑन है मेरा, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो देखो इसने क्या किया। प्रिहुल, गिव मी लिजर्ड प्लीज। नहीं, वेयर इज लिजर्ड? वेयर इज एली? एली, गिव मी एली। गिव मी डक। गिव मी यूनिकॉर्न। देख लो आप, देख लो। आप सबको लगता है ना बहुत स्वीट है, देख लो जरा इसने क्या किया है। ये देखो, पूरी गेम ऐसे ऐसे खत्म कर दी कृषु ने। ये एक बार देख लो इसके स्टंट। गिरोगे आप, बहुत तेज लगेगी, लग जाएगी बेटा। प्रिहुल नो, हाँ सिट सिट सिट। अच्छा मम्मा को एली तो लाके दे दो। वेयर इज एली? वेयर इज डॉग? डॉग। वेयर इज प्रिहुल? दीदी, आप हो प्रिहुल? आप प्रिहुल हो? आप हो प्रिहुल? आप हो प्रिहुल? टिकलिंग होती है, टिकलिंग होती है, टिकलिंग होती है, टिकलिंग होती है। नहीं, नहीं करनी गेम, गेम कंप्लीट नहीं करनी। नहीं, चलो ठीक है, बाय कर दो सबको, बाय। मैं गेम नहीं प्ले करूंगी, बोल दो, बोल तो दो एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। सो मैं हो गई हूँ फुल रेडी डॉक्टर के पास जाने के लिए, एंड प्रिहुल ऑलरेडी अपने डैडा के साथ नीचे जा चुकी है। सो पहुँचते हैं क्लिनिक फटाफट से। रात को 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी मेरी, एंड देखते हैं कितनी देर में फ्री होंगे, क्या होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड मिलते हैं आप सबसे। बाय बाय। सो जैसे ही हम क्लिनिक पहुंचे, प्रिहुल का खेलना कूदना दौड़ना भागना सब स्टार्ट था, एंड एनर्जी फुल थी। देखो 11 बजे भी 90 नंबर चल रहा था, मेरा टोकन नंबर 116 था, और 11 बजे भी क्राउड चेक करो आप, फुल पैक था क्लिनिक। सो रात का 1 बज गया और हम घर अभी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, एंड ट्रस्ट में बहुत क्राउड था, बहुत रश था डॉक्टर के क्लिनिक पे। एंड अच्छे डॉक्टर होंगे शायद तभी इतना क्राउड होता है किसी के पास। एंड उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, सब कुछ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई, मुझे क्यों इतनी एलर्जी बढ़ रही है। अगर मैं एलर्जी का ट्रीटमेंट अभी भी स्टार्ट नहीं करती तो मेरे को थोड़े टाइम बाद
इनहेलर जो अस्थमा पंप होता है उस पर मुझे स्विच करना पड़ता। एंड अभी के लिए उन्होंने मेरी 15 डेज़ की मेडिसिन स्टार्ट की है। एंड मेरे डार्क सर्कल भी एलर्जी की वजह से ही इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मेरा हेयर फॉल, और मेरे में अभी उन्होंने बोला आयरन भी थोड़ा सा कम है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाई। तो अभी 15 डेज़ के बाद देखते हैं इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। जो भी होगा हमें फिर से एक बार जाके कंसल्ट करना है डॉक्टर को। एंड येस, अभी सोने से पहले मैं एक लास्ट काम करके सोऊंगी। मैं अपने नेल्स रिमूव करके सोऊंगी, एक्सटेंशन करूंगी। अपना हैंड इतना हॉट होना चाहिए कि कंफर्टेबली मैं हाथ डिप करके रख सकूं। एंड फिर ट्राई करूंगी, जैसे ये सॉफ्ट होंगे इसको रिमूव करने का ट्राई करती हूँ। अगर नहीं होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करके इसको रिमूव करूंगी। अब मैं तंग हो चुकी हूँ इनसे। सो ये मैंने ले लिया थोड़ा सा गर्म पानी, थोड़ा सा ल्यूक वार्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। हैंड इजीली डिप कर सकूँ इतना गर्म रखना है। तो इसमें थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा ठंडा दोनों मिक्स करके मैंने टेम्परेचर नॉर्मल कर लिया है। इसमें थोड़ी देर नेल्स डिप करके रखूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और इजीली रिमूव हो जाए। तो ट्राई करते हैं, अगर करता है ये हैक काम तो ठीक है, अदरवाइज बाहर से जाके रिमूव कराने पड़ेंगे। इतना हॉट होना चाहिए पानी कि ईजिली हाथ डिप हो जाए। इसको मैं 5 मिनट्स के लिए डिप करके रखूंगी एंड देन फिर इसको रिमूव करते हैं नेल्स को। सो मिलती हूँ आपसे नेल्स रिमूव कर। एक नेल्स तो रिमूव हो गया है। अब मैं सेकंड ट्राई करती हूँ कि रिमूव होगा या नहीं। ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा पेन भी होता है। वाओ, इजीली रिमूव हो गए। इसको बस डिप करके रखना है एंड सब इजीली रिमूव हो जाएंगे। वो नहीं हो रहा है अभी, माइट बी इट विल टेक टाइम। कैन यू सी कितना इजीली रिमूव हो गया। भाई पहली बार नेल एक्सटेंशन रिमूव करते हुए मुझे पेन नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैंने ना ये करवाए भी टेम्परेरी थे। अगर मैं कैरलिक या जेल करवाती ना तो उसमें बहुत पेन होता है, वो नहीं इतने इजीली रिमूव होते। बट ये मैंने 1 वीक वाले करवाए थे। बट 20 डेज आई गेस अच्छे खासे चल गए ये नेल्स। इसमें थोड़ा सा पेन हो रहा है। वाह, अब मैं नेल्स कट कर लूँगी एंड नीट एंड क्लीन हैंड हो गया। सो प्रिहुल को भी सुला दिया है, नेल्स भी रिमूव हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज अ लिटिल वर्ल्ड एट पिक्कू संग प्रिहुल। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।